नमस्कार साथियों, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल QSRGK में। तो साथियों, आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है जो कि फ़िलहाल आपका चल रहा है। तो साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो साथियों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। साथियों, टॉप 100 क्वेश्चन है जो कि आपकी रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछे गए हैं। तो साथियों, सभी क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त जो साम्राज्य की है बागडोर किसने संभाली थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन साथियों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है रेलवे की। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर है। साथ ही क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासन काल था ये कब तक था। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासन काल था साथियों ये था 335 से और 380 के बीच साथियों, ईसा पूर्व शासन काल रहा था चंद्रगुप्त प्रथम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अक्सर आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो आपका जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एनीमोमीटर है साथियों, जो कि हवा की गति और दिशा का मापन करता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जो रैम मेमोरी है साथियों ये आपकी एक वोलेटाइल मेमोरी है। साथियों, अक्सर आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट है अशोक के द्वारा जो बनाया गया है जो बौद्ध स्मारक है वो कहाँ बनाया गया है। तो साथियों, जो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जो सांची का स्तूप है ये भगवान जो कि बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था सांची का स्तूप, जो कि आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि खिलाफ आंदोलन की जो शुरुआत है ये कहाँ से की गई साथियों। तो जो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जर्मनी से, सॉरी दोस्तों, यानी कि तुर्की से साथियों खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सभी क्वेश्चन साथियों सिलेक्टेड हैं क्योंकि अक्सर आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आईपीएबी की जो स्थापना है साथियों जो कि 2003 में की गई थी और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन हुई थी। इसका जो पूर्ण रूप क्या था साथियों, अक्सर पूर्ण रूप आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, जो कि आपके आईपीएबी का पूर्ण रूप है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसे हम मक्का के नाम से भी जानते हैं, की शुरुआत यह सभी भारतीय विश्वविद्यालय में खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है उसके लिए तो साथियों ये दिया जाता है मक्का, जो कि आज़ाद ट्रॉफी है। साथियों, इसकी शुरुआत है ये 1956 और 57 में इसकी जो कि शुरुआत की गई थी। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आपका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि काठियावाड़ प्रायद्वीप का जो भौगोलिक और सांस्कृतिक है इस विस्तार कहाँ तक है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि राजस्थान तक इसका जो सांस्कृतिक विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि तारापुरा में साथियों भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन 2019 में भारत रत्न प्राप्त करता थे। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नानाजी देशमुख 2019 में भारत रत्न प्राप्त करता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोलेरी झील कहाँ स्थित है। साथियों, कोलेरी झील की हम बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से क्या भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम, जो कि भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
पूछा गया है कि नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसे हम नैनो मिशन के नाम से जानते हैं, की शुरुआत कब की गई थी। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है साथियों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2007 में साथियों नैनो मिशन की शुरुआत की गई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत का पहला बीम हथियार, जिसे हम काली 5000 के दाम से जानते हैं, द्वारा विकसित किया गया था। तो आपका जो राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर 1, यानी कि DRDO और BARC के द्वारा साथियों काली 5000 विकसित किया गया था। साथियों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि काली की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। काली की फुल फॉर्म होती है किलो, किलो, एम्पियर, एम्पियर, लीनियर, लीनियर, इंजेक्टर, इंजेक्टर, जो कि आपकी काली की फुल फॉर्म होती है। साथियों एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय मानव जो अधिकार है, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं। तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भारत के सेवानिवृत्त जो मुख्य न्यायाधीश है साथियों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन होते हैं। साथियों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। साथियों इसकी स्थापना पूछी जाती है। तो स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में साथियों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF, जिसे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से जानते हैं, सदस्य देश शामिल हैं। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 190 देश इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र UNA का एक अंग नहीं। बहुत बार रेलवे के एग्जाम में UNA के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राज्य परिषद, जो कि आपके UNA का एक अंग नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन 2011 में 969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल आर्मी TA में शामिल हुए थे। वह भारतीय सेना की पहली महिला जवान थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, अक्सर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सापेरा शांति तिग्गा, जो कि आपकी इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ टेरिटोरियल TA में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि NCSM सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, इसका पूर्ण रूप क्या है। तो आपका जो राइट आंसर होगा साथियों होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, जो कि आपकी फुल फॉर्म है NCSM की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में क्या एक सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ICICI, जो कि आपकी एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कामत नमचा बारवा गुरला मंदा था, निम्न में से किसके नाम है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हिमालय की ये पर्वत चोटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से क्या ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि शहरी ऋण, जो कि आपकी ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भगत सिंह और बुकेटेश्वर दत्त ने साथियों, जो कि दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में 1929 में स्मोक बम फेंके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, जो कि आपकी IDN का पूर्ण रूप है। साथियों फुल फॉर्म अक्सर रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है, जो कि कंप्यूटर के सभी संग्रहित सूचनाओं को प्राप्त कर सकती है। तो जो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चालू ना होने पर साथियों सभी जो कि कार्य है उसको संग्रहित नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ऊष्मा संचालन
क्या है, यानी कि हीट बजट क्या है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन है एक, यानी कि पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपातित ऊष्मा और विकिरण के रूप में जो बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच की जो संतुलन होती है साथियों, उसे हम ऊष्मा संतुलन कहते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, के अंतर्गत भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। तो साथियों भूकंपों का अध्ययन है एक इसके अंतर्गत किया जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, यानी कि सीस्मोलॉजी में साथियों भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि 24वें जैन तीर्थकार का नाम क्या है। तो साथियों 24वें जैन तीर्थकार के नाम की हम बात करते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, यानी कि महावीर साथियों, जो कि 24वें जैन तीर्थकार थे। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 में से भेजा गया था। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, यानी कि इलाहाबाद के नैनी से साथियों ये पहला एयरमेल भेजा गया था। तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि प्लूटो ग्रह की खोज किसने की थी। तो साथियों जो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दो, यानी कि सॉरी साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर दो, यानी कि क्लाइड टॉमबाग, जो कि प्लूटो ग्रह की खोज की थी। तो साथियों आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोहतस पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है। तो साथियों मोहतस पर्व है ये आपके नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, सभी क्वेश्चन साथियों सिलेक्टेड हैं, आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बातें हमें ध्वनि के तरंगों के कारण सुनाई देती है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, यानी कि विवर्तन के कारण साथियों हम इस ध्वनि को हम यानी कि सुनाई कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीन है कि जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि भारत के राष्ट्रपति की जो महाभियोगी प्रक्रिया है भारतीय संविधान की में उल्लेखित है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, यानी कि आर्टिकल 61 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि वर्ष 2019 में निम्न से किस पुस्तक में को मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो जो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, यानी कि सेलेस्टियल बॉडीज इस पुस्तक है साथियों, जिसे 2019 में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैलाश सत्यार्थी हैं के संस्थापक थे। तो साथियों कैलाश सत्यार्थी हैं जो कि आपके ऑप्शन नंबर तीन है कि बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक थे। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर 2019 के लिए सर्वाधिक है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दो, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में जो कि शिशु मृत्यु दर है सबसे अधिक है। तो साथियों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि हरिजन सेवा संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में द्वारा की गई थी। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चार, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा साथियों हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि जर्मनी की रेडियो सेवा के भाग के रूप में आज़ाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, यानी कि 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि विश्व इस्पात संघ के अनुसार निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2020 में इस्पात उत्पादन के मामले में विश्व के प्रथम स्थान पर था। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चार, यानी कि चीन साथियों, जो कि आपका प्रथम स्थान पर था। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर चार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि 2021 में किस पारंपरिक डाई पेंटेड अलंकारिक और पैटर्न वाले वस्त्र को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्राप्त हुआ था। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दो, यानी कि करूपर कलमकारी पेंटिंग साथियों, जिसे हम GI टैग दिया गया था 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बना था।
तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अल साल्वाडोर, जो कि बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डीआरडीओ द्वारा विकसित सुपरसोनिक मिसाइल टारपीडो सिस्टम का सफल परीक्षण दिसंबर 2021 में किस स्थान पर किया गया था। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है साथियों, अक्सर रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है कि आंध्र प्रदेश राज्य में साथियों इसका जो कि परीक्षण किया गया था। तो 43 क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि भाग नंबर 9 जो कि आपके भारतीय संविधान का है, जो कि पंचायतों से संबंधित है, भाग नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सॉरी साथियों भाग नंबर 11 जो कि आपके पंचायतों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सोगात्सु निम्न से किस देश का नव जो कि वर्ष त्योहार है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जापान का साथियों सोगात्सु है, जो कि एक नववर्ष त्योहार है जो कि जापान के द्वारा मनाया जाता है। तो साथियों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बड़े पैमाने वाले जो उद्योग पर जो प्रतिबिंब है साथियों, जो कि एक खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश के क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पापुआ न्यू गिनी, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता और भारत के विभाजन तक के भारत के अवस्थान्तर को चित्रित करने वाली पुस्तक यानी कि मिड नाइट्स चिल्ड्रन के लेखक कौन है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी सलमान रुश्दी के द्वारा साथियों मिड नाइट चिल्ड्रन पुस्तक लिखी गई थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि MS एक्सेल वर्कशीट के पांचवें स्तंभ की 10वीं पंक्ति यानी कि रो में मौजूद सेल का एड्रेस क्या होता है। तो साथियों जो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि E10, जो कि आपकी मौजूद सेल का एड्रेस का जो 10वां अक्षर यानी कि पांचवें स्तंभ की वर्कशीट का जो 10वां मौजूद सेल है इसका एड्रेस होता है E10। तो साथियों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वजन के अनुसार भूपट्टी में ऑक्सीजन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 46.6% वजन के अनुसार भारत की जो कि भूपट्टी में साथियों ऑक्सीजन का प्रतिशत है। तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन से रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार नहीं होता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अधिकार प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नवंबर 2021 में कोलंबिया द्वारा आयोजित 14वीं अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान खगोल भौतिक ओलंपियाड यानी कि पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है। तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी धातु भूपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसन पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कविता राय के द्वारा साथियों इस पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत के संविधान में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल धर्म जाति और जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आर्टिकल 15 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का मूल सिद्धांत नहीं है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बड़ी ऋण जो राशियां साथियों
यह जो कि सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का मूल सिद्धांत नहीं है। तो साथियों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI फेरा एथलेटिक वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के विजेता अवनी लेखाकार कौन सा खेल खेलती हैं? बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि निशानेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उद्योग और व्यापार के संबंध में MRTP का पूर्ण रूप क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज, जो कि आपकी फुल फॉर्म होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में PC को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीवर्ड यानी कि शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि विंडोज लॉक कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टिटनेस यानी कि तंत्रिका तंत्र एक गंभीर बीमारी है जो कि विष उत्पन्न करने वाले जो कारण होते हैं। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न से कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य की मूल निवासी नहीं है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि भूटिया, जो कि तमिलनाडु राज्य की मूल जो कि निवासी नहीं है जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19वीं शताब्दी में निम्नलिखित निर्मित अजमेर का सोनाजी जो कि नासिया मंदिर है किसको समर्पित है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक कौन है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पुरंदर दास, जो कि कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जट जटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बिहार का जो कि अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है जट जटिन बिहार का। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो साथियों यूराल औद्योगिक क्षेत्र है ये आपके जो कि है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रूस में साथियों यूराल औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1991 में भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति के बाद उन कुछ उद्योगों में से एक है जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त अनिवार्य है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शराब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आपूर्ति वक्र पर वह बिंदु जहां एक फर्म केवल लाभ अर्जित करता है कहलाता है। तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट साथियों ये कहलाता है। तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा संचालित की गई थी। तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि कार्ल शोक के द्वारा साथियों द्वितीय बौद्ध संगीति की संचालित की गई थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक लैंगिक समता वाला देश है? तो साथियों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जनवरी 2020 में 22 में आयोजित 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कुंजकल का निर्देशन जो कि किसने किया था? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि PS विनोद राज ने साथियों इसका निर्देशन किया था। तो साथियों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस महासागर में क्यूरोसीय जलधारा प्रवाहित होती है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्यता के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय कौन है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पुसरला वेंकटन सिद्धू, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें ये शामिल होते हैं। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य साथियों राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि भारतीय रेलवे ईयर बुक 2019 और 20 के अनुसार वर्ष 2019 और 20 के अंत तक रूट किलोमीटर की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य साथियों प्रथम स्थान पर है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि प्रयाग प्रस्तुति जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है, हम की उपलब्धियों के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि समुद्रगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि 1680 में शिवाजी के पुत्र भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद जो सिंहासन पर बैठा था। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि संभाजी साथियों आसन ग्रहण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस देश ने डेविस कप 2021 जीता था? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रूस ने 2021 का डेविस कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा साथियों यानी कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बालोतरा ग्लेशियर हिमालय निम्न में से किस उप पर्वतमाला में स्थित है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि काराकोरम, जो कि उप पर्वतमाला है जिसमें बालोतरा ग्लेशियर स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, औद्योगिक पैमाने पर हीरो के खनन में शामिल देश एकमात्र खदान निम्न से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 है। साथियों सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्यसभा में सदन के नेता कौन थे? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पीयूष गोयल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है? तो साथियों राजकोषीय जो घाटे की परिभाषा की हम बात करते हैं तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की जो दिखता है साथियों राजकोषीय घाटे की परिभाषा है। साथियों अक्सर आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा राज्य शेकुटी जाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मिजोरम साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1956 से राष्ट्रीय आय उपभोग व्यय बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी कौन से? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केंद्रीय संख्याई कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है, इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अनुच्छेद 358, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल से संबंधित है, जो कि आपके राष्ट्रीय आपातकाल के संबंधित नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार इनकी बायोमेडिकल इनोवेशन इनकी आईसीएमआर और डीएचआर नीति किसने लॉन्च की थी? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इनकी मनसुख मंडाविया, जिन्होंने आईसीएमआर और डीएचआर लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ में के समय योजना एक के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है साथियों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है कि जवाहरलाल नेहरू प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ में अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
चलो लोक इनकी चलो लोक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में साथियों चलो लोक उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देशांतर ऑक्शंस के बारे में इनमें से कौन सा गलत जो कथन है साथियों गलत है? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो साथियों ये कथन गलत है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि जनवरी 2022 में वी अनंत नागेश्वर को भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार सीए नियुक्त किया गया, जिन्होंने का स्थान ग्रहण किया था। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि साथियों कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्य ने का जो स्थान ग्रहण किया था साथियों ये किया था अनंत नागेश्वर राय ने, जो कि भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत सरकार द्वारा वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद जो कि खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया था? तो साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2021 में साथियों इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है जिससे सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त की लेती होती है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियन रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गर्व किसे प्राप्त है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आशु मलिक को साथियों ये गौरव प्राप्त है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढाल सामान्यतः होती है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बाएं से दाएं और नीचे की ओर साथियों अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि केरल राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूछा गया है कि 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय यूनिसेफ के साथ साझेदारी में भारत में स्कूली शिक्षा छोड़ चुकी किशोरी और औपचारिक शिक्षा में वापस लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो साथियों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इनकी कन्या शिक्षा प्रवेशोत्सव की जो अभियान है इसकी शुरुआत की गई है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूछा गया है कि पेरेर नदी इनमें से किस भारतीय राज्य में बहती है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि केरल राज्य में पेरेर नदी बहती है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया गया था? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि साथियों 22 भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूछा गया है कि उस स्वदेशी रूप से विकसित हुई हाई स्पीड एक्सीपेंडल एरियल टारगेट सिस्टम का क्या नाम है, जिसका दिसंबर 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ द्वारा सफल उड़ान परीक्षण किया गया था? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अभ्यास, जो कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, ये 3 क्वेश्चन है साथियों जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 इनकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जिनका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज मुद्दों से संबंधित 7वीं सी बनाम हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया था? तो साथियों ऑप्शन है 2019, 2020, 2022 और 2021। नेक्स्ट आपका, कि 1930 में नामक उत्पन्न ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसक विरोध किया गया था? खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा और नेक्स्ट आपका खिलाफ आंदोलन। तो साथियों इन तीनों क्वेश्चनों का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है और साथ ही वीडियो अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।